को दोबारा से फिर रिपीट कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं सीख पाते हैं जी? जानते ये सब के मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, तेज है, इच्छा शक्ति का कमी है, सीखने का ललक कम है, इसलिए नहीं सीखते हैं। हम देखिए एक 18 नंबर क्वेश्चन इन्होंने कहा, हिंदी में लिखा हुआ है। क्या जी? हिंदी में लिखा हुआ है। गणित में तो लिखा हुआ नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। कहाँ थे अपने? कल नींद नहीं खुला, डेली पढ़ना जरूरी भी नहीं है। आइए, आपने कहा 18 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक देख क्या पहले डर जाएंगे? धनात्मक जितना बड़ा लगता है धनात्मक पूर्णांक, अरे भाई क्या दिक्कत है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, जो संख्या आपका प्राप्त होगा वो प्लस में होगा। क्लियर? पूर्णांक मतलब जितने भी दुनिया की संख्या सबको पूर्णांक कहते हैं, यानी प्लस में कोई संख्या होगा उसे ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग का योग कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग, वर्ग मतलब पावर 2, दोनों का योग ना 182 है, तो वह पूर्णांक क्या होगा? तो इतना आसान सा इसका बनेगा स्ट्रक्चर 18 नंबर का। संख्या हो जाएगा x, ठीक, और कहता है ये x और इसके वर्गों का योग है वो 182। यही ना कहा, एक धनात्मक पूर्णांक है, उसी संख्या के वर्गों का योग 182 है। अब आता है कि इसको सजाना, पहले हम करेंगे क्या? x स्क्वायर करेंगे प्लस x माइनस 182 बराबर 0, इस साइड लेंगे तो माइनस। अब आता है कि इसको गुणनखंड कैसे तोड़ना है, यानी अगर यहाँ माइनस है तो इसको दो भाग में ऐसे बनाना है कि घटा के एक आ जाए ना। डी के फार्मूला पे बताएं, वो भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अब क्या कीजिए, 182 को अब तोड़िएगा प्राइम फैक्टर 2 से 91, फिर 13 7 91 या 7 13 91, 14 में से 13 घटाएंगे। क्या जी? 7 दूना 14 में से 13। हाँ बोलिए। अब इसको x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 14x माइनस 13x ना, प्लस माइनस माइनस 14 में से 13 घटाएंगे तो x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 182। ये दोनों एक पार्ट, ये दोनों एक पार्ट, इस दोनों का साथ में काम करेंगे, दोनों का साथ में। इसमें कॉमन क्या है? x, तो ये x प्लस हो जाएगा 14 और माइनस 13 ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा 14। हमेशा ये दोनों बॉक्स वाला है, कोष्ठ वाला है, वो सेम आएगा, सेम आना ही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब इस दोनों बाहर वाला को एक साथ, x माइनस 13 और x प्लस 14 कहता है धनात्मक, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। प्लस वाले को नहीं लेते हैं, लेते हैं माइनस वाले को। तो x माइनस 13 बराबर 0। अब कहेंगे 0 आया कहाँ से? देखिए इसके बराबर में भी तो 0 था ना, इसके तो इसके बराबर में 0, यानी इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0 0, तो x का मान हो जाएगा आपका 13। धनात्मक कहता है अगर इसमें लेते हैं x प्लस 14 बराबर 0 लेंगे तो x का मान होगा माइनस 14। पर प्रश्न में कहता है कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में होना चाहिए संख्या, तो मेरा आंसर 13। क्या दिक्कत? अच्छा, इसका आप दूसरा तरीका से बताते हैं, डी फॉर्म पर बनाते हैं ना। डी फॉर्म देखिए ना, सब सीखिए ना जी। आप लोग खाली सीखने का इच्छा भूख लेके आइए ना। नींद बहुत लगता है, भूख कम लगता है ना। देखिए पहले a का मान लिखेंगे 1, b का मान लिखेंगे 1 और c का मान लिखेंगे माइनस 182। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं एक, संख्या रहता तो संख्या लिख लेते हैं। माइनस प्लस देना, ध्यान देना जरूरी है। अब d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे b के जगह पर 1 लिखेंगे, माइनस है तो ये 4 गुने 1 गुने माइनस 182, तो 1 और माइनस माइनस ई माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 18 चौक 72, यही ना, जोड़ के हो जाएगा 729। अब क्या होता है, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट डी 2a। ये कब करते हैं पता है? जब गुणनखंड नहीं टूटता है तो पहले प्लस में लेते हैं, तो b का मान 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में लेते हैं d का मान 729 है, 2 गुने 1 है, 729 किसका होता है? 27 का, 27, ये माइनस 1 अब प्लस हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 2। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा आपको 26/2 और ये आ गया 13। अगर
यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर माइनस में, पर हमें कहता है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमको प्लस में चाहिए। तो ये कब करते हैं? जब गुणनखंड नहीं टूटता है तब ये चीज़ करते हैं। ये भी सीख लेना जरूरी है, आगे काम देगा, देना ही देना है। क्लियर? मिटाते हैं, मिटा दे। 18 के बाद कितना में चले? 19 पे। कहीं कोई आपत्ति? अभी कितना साफ साफ लिखा हुआ है जी, कुछ ऐसा है। अब वीडियो निकाल के देखिएगा, डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाते होंगे, वो भी इस वीडियो में देखिएगा तो इतना साफ साफ नहीं दिखता होगा, एकदम पूरा बोर्ड पे वही दिखता होगा। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। अब 144 में मत देखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम 480 पर देखिए, और सुंदर। 14 से 40 पर देखिएगा, मन खुश हो जाएगा, मन करेगा एकदम टाइल्स लगा हुआ है, सो जाए उस पर। मिटा दे, हाँ मिटा दे। आइए 19 में कहता है क्या? किसी धनात्मक संख्या का 2/3, किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मतलब संख्या ये x, संख्या का 2/3 के बारे में कहता है। 2/3 इसी को कहते हैं, किसी धनात्मक संख्या का 2/3 हमने लिख दिया। तथा इस संख्या का व्यतकर्म का 25/216 बराबर है। इस संख्या के व्यतकर्म का, व्यतकर्म मतलब होता है उल्टा, 25/216 बराबर है। कहता है किसी धनात्मक संख्या का 2/3 तथा इसी संख्या के व्यतकर्म का 25/216 परस्पर बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा? 2/3 मतलब 3 में 2, 3/3, 3/3 नहीं होता है, 1/3 होगा, 1/3। जो कहे ना, जैसे 2/3 है तो 2 है तो 2 को ऊपर 3 को नीचे, राइट। और कभी भी दिक्कत हो ना तो दोनों में जो बड़का होगा उसको नीचे में रखा कीजिएगा। जैसे 2/3, 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3, तो 3 को नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x/3 और होगा 25/216। इसे काटेंगे तो 7 72, क्रॉस करेंगे 144 से x बराबर होगा 25 और x बराबर 25, 144 और x का मान होगा 5/12। कहाँ कोई दिक्कत लगा है? कोई ऐसा चीज़ है जो आपके समझ से परे हो? है ही नहीं एक भी कुछ भी ऐसा। क्या क्वेश्चन आराम से कहता था, एक संख्या का 2/3 और संख्या के व्यतकर्म के 25/226 परस्पर बराबर है, तो हमने बराबर में लिख दिया। कौन x? ना भगाए कहीं नहीं, स्क्वायर कर दिए, क्रॉस किए ना, क्रॉस किए, यहाँ भी x लिखना चाहिए ना, ई छूट गया था, वो ऊपर में क्रॉस में चला गया। चलिए मिटा दे। एकदम छोटा सा भी दिक्कत हो तो पूछिए। अब लोग और पहला बैच है, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, लास्ट वाला को कहीं मन उब जाता है। एक धनात्मक संख्या तथा उसका व्यतकर्म का योग। एक धनात्मक संख्या मतलब x है, एक धनात्मक संख्या उसके व्यतकर्म का योग, एक धनात्मक संख्या उसके व्यतकर्म के अंतर का 3 गुना है। ये है ना, अंतर का 3 गुना है योग, तो हमेशा छोटका को गुना करते हैं। ये योग है और ये अंतर है, ये छोटका है और बड़का है, तो छोटका को हमने गुना कर दिया। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक धनात्मक संख्या तथा उसके व्यतकर्म का योग तथा संख्या और व्यतकर्म के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या होगा? तो अब आराम से उसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो x हो जाएगा, ये x प्लस हो जाएगा 1। कोई आपत्ति नहीं? इसीलिए पूछते तो कोई आपत्ति नहीं, तो आपत्ति होता है x² - 1। अब गुना करेंगे तो ये x से x नीचे से नीचे कट जाता है, नीचे कट गया। अब है x² + 1 और 3x² - 3। ये माइनस वाला को इधर ले आते हैं तो 4 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 2x² हो जाएगा। और इससे काट लेंगे तो x² बराबर 2 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है। नहीं देखिए तो कहीं पे आप आते, कोई भी चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है और हमने हिंदी में ही लिख देते हैं, उसको गणित में लिख देते हैं। एक संख्या है, व्यतकर्म का योग, संख्या व्यतकर्म के अंतर का 3 गुना है। क्या? आइए 20 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 22। मिटा दे।
22। किसी प्राकृतिक संख्या तथा उसका व्युत्क्रम को जोड़ने पर, किसी प्राकृतिक संख्या और उसके व्युत्क्रम के जोड़ने पर, यानी प्राकृतिक संख्या x है और इसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर, कहता है किसी प्राकृतिक संख्या और व्युत्क्रम को जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है। 34 का 1/8 प्राप्त होता है, खुद कहता है जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? तो अब सबसे पहले इसको करेंगे, ये x होगा, ये x² + 1 हो जाएगा और ये काट देंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, यानी कि 17 हो जाना है 4। क्रॉस करेंगे तो 4x² + 4 बराबर हो जाएगा 17x, 4x² - 17x + 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो 16, जोड़ के 16 लाना है, इसमें यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के लाएंगे तो 16 और 1 ना 17, तो ये हो जाएगा 4x² - 16x और प्लस x है क्या? प्लस x होगा कि माइनस x होगा? माइनस x होगा, तब तो माइनस प्लस 17 हो जाएगा। ये जो चिन्ह है वो तो हमको देना ही है, यहाँ पे चिन्ह हमको अपने हिसाब से देना है कि हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं ना। तो यहाँ अगर माइनस देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 17, प्लस हो जाएगा 4। इस दोनों को एक पार्ट तो 4x कॉमन है तो x माइनस हो जाएगा 4, ये दोनों में -1 ले लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 4, ये 4x - 1 हो जाएगा, ये x - 4 हो जाएगा, यानी x का मान 1/4 आएगा और 4 भी आएगा। जो दे प्राकृतिक संख्या कह रहा है इसलिए तो होगा नहीं, प्राकृतिक संख्या इसलिए। अगर पूर्णांक कहता तो दोनों आंसर होता। क्वेश्चन में कहा था प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है, 1/4 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, राइट। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। हाँ तो मतलब 4 का इफेक्ट तोड़ सकते थे तो 17 कौन 4 को ई 16x - x वह होता क्या जानते हैं? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो जोड़ के 17 आना चाहिए, माइनस रहता तो घटा के 17 आना चाहिए। तो 16 को क्या करेंगे? 16 या 1 करेंगे तब ना 17 होगा, नहीं तो डी वाला फॉर्मूला बताया है भारी वाला, वो भी बना सकते हैं। आंसर में 8 दिया है, कितना का? 22 नंबर का ए दिया है आंसर। अच्छा, तो और कुछ कहता है श्रीमान जी क्या कि संख्या उसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? तो आगे पढ़े नहीं, तो ये संख्या और इसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? 4 × 2 = 8 हो जाएगा, संख्या होगा ये। कुछ और पूछ रहा था तो हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिटा दे। क्वेश्चन अभी 22 हमने बताया, 23 में कहता है क्या? किसी संख्या के आधा तथा 5वें भाग का योग, किसी संख्या का, अर्थात संख्या बराबर अगर लेते हैं 8 तो कहता है संख्या के आधा, किसी संख्या का आधा तथा 5वें भाग का योग, 5वें भाग का योग इस संख्या के 1/3 से, इस संख्या के 1/3 से 7 1/3 अधिक है। आराम से पढ़ते हैं, आधा और 5वें भाग का योग, इसके बारे में कह रहा है। संख्या के 1/3 से इससे घटा ले तो लिख दे या इसमें जोड़ कर दे तो लिख दे, बात बराबर पड़ेगा। इसके बारे में कह रहा है कि 1/3 से अधिक है, यानी 1/3 से ये अधिक है, या तो इसमें से 7 × 1/3 घटा दे या इसमें हम जोड़ दें, बात एक ही होना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x/2 + x/5 - x/3 और 22 लिखेंगे 3, 7 × 21 3, 21 1 22/3। एलसीएम लेंगे तो कितना से काम चल जाना है? 3 दूना 6, 5 दूना 10, 30, ये हो जाएगा 15x, ये होगा 6x और माइनस ये होगा 10x बराबर 22/3। ये जोड़ने पर हो जाएगा 21 में से घटाएंगे तो 11x, ये 30 और ये 22/3, ये काटेंगे तो 10, ये काटेंगे तो 2 और x का मान हो जाएगा 20। और कुछ कह रहा है या इतना ही पर कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात करे, तो यहीं पर हो जाना है समाप्त। खूब बरसता ना, सब उम्मीद फेल है।
सब भविष्यवाणी उम्मीद सब फेल है। हमको लगता है कि इस कारण हुआ है ना, गुजरात में तूफान आ गया ना, वो अपने लोग को मानसून को प्रभावित कर दिया है, उसमें से लगता है हवा खींच लिया है। 13 के आगे 28 के आगे चले। एक बार सर फिर मतलब कि कहा सरकार यह संख्या है ना, इसका आधा और 5वें भाग का योग, ये योग के बारे में कह रहा है। संख्या के 1/3 से इसके बारे में कह रहा है, संख्या के 1/3 से यह अधिक है, यह अधिक है, तो इसमें से घटा दे या इसमें हम जोड़ दे, दोनों बात हो सकता है। और अब वो बच्चा वाला है कि अधिक है तो जोड़ करेंगे, कम है तो घटाव करेंगे, सब गया। डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं, क्या मिटाते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि किसी संख्या का 1/3 और 3/4 का 5वां भाग 24 है। कहता है एक संख्या है, इस संख्या के 1/3 के 3/4 का 5वां भाग 24 है। एक संख्या के 1/3 मतलब ये, 3/4 मतलब ये, 5वां भाग मतलब ये 24 है, तो संख्या क्या होगा? आराम से ऊपर से कट रहा है तो काट देंगे 8 और x बराबर होगा 4 × 12 × 5 = 60 और गुने 8 छक होता है 48, जिसे कहते हैं 480। क्या कितना अच्छा से लिखा हुआ है, मज़ा आ जाएगा अगर मन थोड़ा सा लगा लीजिएगा तो। इसका 10% कह रहा है, लीजिए इसका 10%। 48 ई आंसर वाला को हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संख्या का 10% क्या होगा? कहीं कुछ लग रहा है जी? ये तीसरा का बच्चा इस तरह से जल्दी समझ जाएगा, तीसरा चौथा का बच्चा। और नहीं विश्वास हो तो कहिए अल्लाह के दिन बैठा दे तीसरा चौथा का बच्चा 2-4 गो, आप लोग से ज़्यादा क्विक चलेगा, मिटा दे। क्वेश्चन 25 में कहता है क्या, कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 17 से गुना करने पर उसमें 640 का वृद्धि हो जाएगा? कौन सी संख्या है जी? संख्या तो पता नहीं है। कौन सी संख्या ऐसी है जिसको 17 से गुना करने पर इस संख्या में 640 का वृद्धि हो जाएगा? तो वो संख्या क्या? आराम से 17x में से x घटाएंगे तो 640, 16x बराबर 640 और 16 चौका 64 होता है, वह संख्या 40 है। नहीं पूछे तो 25, तब भी चले कोई बात नहीं। 26 पे चलते हैं। 26 में कहता है किसी संख्या मतलब संख्या x है, इसमें 2/1/2 जोड़ने पर, वही कह रहा है किसी संख्या में 2/1/2 जोड़ने पर प्राप्त योगफल को, अब प्राप्त योगफल करना है तो यानी इसको कोष्ठ से घेर देना है, जोड़ देना ही, पर योगफल करना है तो कोष्ठ से घेर दिए, को 4/1/2 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, तो फिर गुना नहीं किया तो इसको मिडिल कोष्ठ से घेर देंगे। में 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को, अब फिर कहता है प्राप्त संख्या को तो हम बड़ी कोष्ठ से घेर देंगे, भागा दे देना है 1/1/5 से, भागा देने पर 25 प्राप्त होता है। अब क्या ये आपका हो गया, तो क्या इसको सॉल्व करने में आप लोग सक्षम ना है? पहले ये बट्टा का जोड़ कर ले तो गुना कर ले, जोड़ हो जाएगा सब वहाँ तक। नहीं तो पहले उसको उठा के ले जाना, उधर ले जाइए, उठा के उसको ले जा सकते हैं। कोष्ठ वाला को उधर वाला को 6/5 को उधर ले जाइए और उधर कर लीजिए, इधर कोष्ठ वाला का काम को जोड़ घटाव कीजिए, हो जाना है। नहीं तो कहिए हम ही से खट देते हैं, हमारा क्या लगता है, कर लेंगे ना, बहुत अच्छा। 26 क्वेश्चन 26 के बाद 28। ठीक है, हम तो माइंड में बना के आते हैं कि हमको 1 घंटा खटना है आप लोग के साथ, जितना खटवाइए, जो बनवाइए, हाँ गप मारिए, क्वेश्चन बनवाइए। 28 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत धन पूर्णांक है। और क्रमागत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्रमागत का मतलब क्या? लगातार यानी सब एक के वृद्धि में हो, सम विषम ऐड नहीं किया है तो क्रमागत मतलब लगातार। अगर एगो 10 है तो 11 है तो 12 है, यदि एगो x है तो x + 1 x + 2 है, तो संख्या होगा, एक x होगा, एक x + 1 होगा, एक x + 2 होगा।
क्वेश्चन 28 में कहता है 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 87 है, यानी x + x + 1 + x + 2 बराबर कितना है 87। तीनों को जोड़ेंगे 3x + 3 बराबर 87, 3 इधर जाएगा 3x बराबर होगा 84 और इसको काटेंगे 28 या 84 होता है 28। तो कहता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो x + 2 है, तो हो जाएगा आपका 30। कहीं आपत्ति लगे बोलिए। और सारी बातें हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं कि क्रमागत क्या, क्रमागत मत विषम असम रहे तब रहता तो लिख देता, क्रमागत सम रहता तो 2-2 कर देते, विषम कहता तो भी 2-2 कर देते, सीधे क्रमागत कहा है तो 1-1 होता है। आइए 28 के आगे, 28 के आगे 29 कहता है 4 क्रमागत सम पूर्णांक। अब कह दिया यहाँ पे 4 क्रमागत सम पूर्णांक x + 2 x + 4 और x + क्रमागत सम पूर्णांक का योग 1284 है, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो 4x 412 और कहता है कितना 1284। पहले इधर ले जाएंगे तो 4x बराबर होगा, घटाएंगे तो 2 1272, 4 से इसको काटेंगे तो x का मान होगा 4 या 12 18 चौक 72 होता है ना, 18 चौक 72 व्यक्त हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि बड़ी पूर्णांक क्या होगा, तो बड़ी हो जाएगा आपको x + 6 अर्थात 1318 + 6 1324। कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो हम चलेंगे 29 के बाद 1 बार 34 पर 33 पर ना। तैंतीस नंबर क्वेश्चन, 2 संख्या का गुणनफल 9375 है, यानी संख्या का गुणनफल है वो 9375 है। कोई 2 संख्या का गुणनफल अर्थात a b बराबर 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है। शेषफल का कोई चर्चा नहीं दिया तो 0। संख्या का योग क्या होगा, कहता है 2 संख्या है, पता नहीं कौन संख्या, दोनों का गुणनफल 9375 है, एगो संख्या a एगो संख्या b, अर्थात a को बड़ा मानते हैं b को छोटा मानते हैं। तो बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15, शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो शेषफल 0। अब a बराबर करेंगे तो हो जाएगा 15b, a बराबर 15b। अब यहाँ पे सजा लेंगे, a के जगह पर हम 15b लिख लेंगे, यहाँ पर b लिख लेंगे और 93 लिख देंगे 75, कोई दिक्कत नहीं। और इस 15 से हम काटेंगे तो 15 छक्का 90, 225 से होना चाहिए। b² बराबर 625 होना चाहिए, तो b का मान होना चाहिए 25। हमें संख्या का योग पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या a बराबर है 15b ना, तो 15 गुने हो जाएगा 25 और 25 को 15 से करेंगे तो 375 आना चाहिए। 125 और 5 और 2 375 संख्या का योग पूछ रहा है, तो 375 और प्लस 25 यानी संख्या का योग हो जाएगा 400। क्लियर? कहीं कुछ आपत्ति लगे तो बोलिए। 33 आपने पूछा, कह रहा है 2 को कोई संख्या है पता नहीं, गुणनफल 9375 है, संख्या हमने a और b माना, जिसमें a बड़ा और b को छोटा, b को बड़ा a को कब छोटा करते हैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बड़ी संख्या को छोटा से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है, शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0। जानते हैं कि भाज्य निकालने के लिए भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष करते हैं, शेष में 0 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, यानी a बराबर हो गया 15b। अब इस समीकरण में a बराबर 15b है, तो a के जगह हमने दिया 15b, b दिया, काट दिया, b का मान निकाल गया आपका 25, तो a का मान होगा 15b, a का मान 375, दोनों का योग कर दिए ना। क्लियर? 33 के बाद आते हैं 34। 2 संख्याओं का गुणनफल 11520 है, यानी a b बराबर 11520
20 है। उनका भागफल है वो है 9/5 है। तो इन संख्या का अंतर क्या होगा संख्या का? हम क्या कर सकते हैं, बट्टा मतलब अनुपात होता है, a अनुपात b बराबर लिख सकते हैं 9/5 लिख सकते हैं। अनुपात में x कॉमन होता है तो लिख सकते हैं 9x और 5x, ये लेते हैं 9x गुने 5x बराबर 11,520। 9 से पहले काटेंगे तो 9 से काटे 9 एका 9, 25, 9 दूना 18, 9 अठे 72, राइट। 5 से भी इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 28, 25 25 56, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 256। तो x का मान 16, x का मान 16। तो अगर a का मान होगा, a बराबर होगा 9x यानी 16 नम्मा 144, और b का मान हो जाएगा 5x यानी कि 5 गुने 9 यानी 45। संख्या का अंतर पूछ रहा है तो 144 में से 45 हटा दिए तो वही 99 आंसर हो जाएगा। ऑप्शनों में नहीं है 99 जी। दो संख्या का गुणनफल इतना है, उनका भागफल 9/5 है, संख्या का अंतर क्या होगा? तो एक बार चेक कर लिया जाता है। ओहो सब बात 16 गुने 5 मतलब 16 पंचे 80, और 144 में से 80 घटाएंगे तो 64। अब हमने 35 तक बता दिया। आप लोग को ईमानदारी पूर्वक फिर से अगेन 1 से लेकर 50 तक बनाना है। देखिए माइंड में ये चीज़ फिट कर लीजिए। ये कहिएगा कि सर को ज़्यादा अच्छी तो नहीं होगा, मन में कुछ आदमी को आएगा कि सर को लगता है कि सर से बढ़ का कोई हीरो नहीं, कोई मास्टर ही नहीं। तो भाई दुनिया में मास्टर का कमी नहीं है, टीचर का कमी नहीं है, पर लिख लीजिए आपके अपने कॉपी में, अगर आप यहाँ आने के बाद मैथ नहीं सीखे, कहीं यूट्यूब कोनो बड़का मास्टर के पास चलिए, आपको मैथ नहीं सिखा पाएगा, ये फिक्स है। इसलिए अब बिना मैथ पढ़े हुए कंपटीशन संभव है नहीं। ईमानदारी पूर्वक जितना काम देते हैं उतना काम करके आइए। इसमें से जितना बात हम बता रहे हैं क्या हमने उसका चर्चा नहीं किया है? हमने पढ़ाया नहीं। आज जो मान लेते वो नया आ गए, उनके लिए नया हो सकता है, बहुत बातें हो सकता है, ये क्या हुआ नहीं, पर आप लोग के लिए नया नहीं है, हम सभी बात बताए हैं। इसलिए ईमानदारी से 1 से लेकर 50 तक फिर क्वेश्चन को बनावे और जो प्रॉब्लम है वो हमसे पूछे। अब टास्क जो यहाँ पर रहेगा 1 से लेकर 50 तक रहेगा, 1 to 50, और सभी आदमी विद्या के कसम खा के सभी आदमी बना के आइएगा। नहीं हो तो पढ़ के आइएगा 2-4 बार।